24 जुलाई की गुरु पूर्णिमा का मंगलकारी प्रभाव। गुरु पूर्णिमा पर शनि को कैसे करें अपने बस में, किन लोगों को शनि की दृष्टि से बचाएगी गुरु पूर्णिमा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरी ओर से नमस्कार। ज्ञान व्यक्ति के जीवन को सरल और सुंदर बनाता है और कहते हैं कि भाई गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। और देखिए ना, इस शनिवार को यानी कि 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। और गुरु पूर्णिमा का ये पर्व इसलिए खास है क्योंकि शनिवार को पड़ रही है और शनिवार का दिन स्वयं न्यायाधीश शनिदेव को समर्पित है। और दूसरी तरफ देखिए, सावन मास लग चुका है, यानी कि महादेव का एक बार फिर से महादेव का उत्सव शुरू हो चुका है। ऐसे में आज हम मयंक जी से जानेंगे कि भाई गुरु पूर्णिमा पर्व का आखिरकार क्या महत्व होता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, किस प्रकार शनिवार के दिन पड़ने वाली इस गुरु पूर्णिमा के दिन आखिरकार जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या फिर ढैया चल रखी है, या फिर जो लोग शनि के कष्टों को झेल रहे हैं, आखिर वो उन्हें इस मौके पर कैसे शांत कर सकते हैं, ये सब हम मयंक जी से जानेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदू शास्त्र में या फिर कहेंगे हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। जी बिल्कुल, देखिए गुरु पूर्णिमा का महत्व बताएं उससे पहले बताने से आपने बताया कि 24 जुलाई को ये 2021 को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है और इस दिन आषाढ़ मास का जो है अंतिम शनिवार होगा और शनिवार के दिन ये पड़ रही है, तो ये विशेष लाभकारी होगी गुरु पूर्णिमा। इस दिन अपने गुरु को भी आपको प्रसन्न करना है और शनिदेव को भी अगर आपने प्रसन्न करना है तो हम कुछ आपको उपाय बताएंगे जिनको करने से विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, शनिदेव की पूजा करने का इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की कहते हैं कि अशुभ प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, अगर आप लोग ये उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि आखिर क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा का। देखिए, गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, इस दिन हमें अपने जो हमारे गुरु हैं, चाहे आपके जिनके साथ जिन्होंने आपसे शिक्षा आपने जहाँ से ग्रहण करी है वो वाले गुरु हों, चाहे आपके मेंटोर हों, चाहे आपको कोच हो, तो आप उस दिन उनको याद करें, उनको गुरु दक्षिणा दें, उनकी सेवा करें। तो गुरु पूर्णिमा का दिन इस चीज़ के हिसाब से मनाया जाता है। और इस बार गुरु पूर्णिमा जैसे 24 तारीख के दिन पड़ रही है और शनिवार को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है जी। और अगर हम अपने गुरु, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। गुरु मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलता है और सबको प्रकाश देता है। और कहते हैं कि गुरु की जो कहना चाहिए रेस्पेक्ट कह लीजिए, या गुरु की जो तुलना किसी से नहीं कर सकते, सबसे ऊपर है। तो इसलिए गुरु का अपना महत्व है। गुरु पूर्णिमा आपको अपने गुरु को, अपने शिक्षक को याद करने का सबसे बढ़िया दिन है। अगर संभव है तो उस दिन उनसे मिल लीजिए, मिल नहीं सकते तो फ़ोन पे बात कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको कोई उपहार ज़रूर दीजिए, उनकी सेवा करेंगे तो गुरु पूर्णिमा पे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरु का अगर आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा तभी आपके जीवन में तरक्की ये संभव है। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। अगर शनिवार के दिन ये पड़ गई तो फिर शनि से संबंधित चीज़ें, शनि की साढ़े साती ढैया अगर आपको परेशान कर रही है तो उससे भी छुटकारा पाने के लिए ये दिन बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए कभी भी आपको अपने गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए। चाहे आपने जीवन में आपके कोई गुरु चाहे 1 महीने के लिए बने हैं, चाहे 1 साल के लिए बने हैं, चाहे जिंदगी भर के लिए हैं, अपने गुरु को उस दिन याद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे तो कभी भी आपका जीवन में अहित नहीं होगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति बढ़ती चली जाएगी। आपका जीवन जो है वो और भी सरल हो जाएगा और बहुत अच्छा उसको बनाया जा सकता है गुरु का आशीर्वाद लेके। और देखिए, यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो कि ये गुरु पूर्णिमा इस बार शनिवार को पड़ रही है। यहाँ अगर हम शनिदेव की बात करें तो आपको ये बता दें कि शनिदेव को हम दंड अधिकारी कहते हैं क्योंकि उन्हें न्यायप्रिय देवता कहा जाता है। और आपको ये समझा दें कि उन्हें न्यायाधीश जो ये औहदा है, जो कहीं न्यायाधीश का या दंड अधिकारी का जो औहदा है, ये स्वयं उन्हें उनके गुरु शिव ने दिया है। तो यहाँ
शिव और शनि के बीच भी एक गुरु शिष्य का रिश्ता हमेशा से रहा है। और ऐसे में अब आइए जान लेते हैं राशि अनुसार किस प्रकार जिन लोगों पर शनि की ढैया 7.5 चल रही है, या फिर जिन लोगों पर शनि की अशुभ दृष्टि है या उनके कुप्रभाव से वो लोग काफ़ी परेशान हैं, राशि अनुसार आप इस गुरु पूर्णिमा में वो कौन कौन से उपाय करें जिसके चलते आपसे शनि एकदम शांत हो जाए। अगर जी सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, तो देखिए राशि पर आए दर्शकों को उससे पहले बता दें कि शनिदेव जो है हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं जी। पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं उसी के अनुसार से इस जन्म में शनि हमारी कुंडली में शुभ अशुभ होके बैठे हैं। इसलिए शनिदेव हमेशा कहते हैं कि अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो मैं उसका बुरा परिणाम दूंगा, अच्छे काम करें, गरीबों को ना सताएं, हमेशा सबकी मदद करें, जरूरतमंद की अगर आपने मदद कर दी तो शनिदेव स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए जीवन में जो व्यक्ति अशुभ काम करते हैं, जो व्यक्ति गलत चीजों में गलत कामों में लिप्त रहते हैं, उनके शनि हमेशा उनसे नाराज रहते हैं और उनको अशुभ फल देते हैं। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा पर बहुत जरूरी है कि शनि देव को कैसे प्रसन्न किया जाए। अगर आपकी राशि मिथुन है जिस पर शनि की ढैया है, आपकी राशि तुला है जिस पर शनि की ढैया है, या आपकी धनु, मकर और कुंभ राशि जिस पर शनि की 7.5 है, तो कुछ उपाय अगर आप ये कर लेंगे तो आपको शनि से संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और देखिए मेरा मानना यह है कि कोई भी उपाय अगर हम करते हैं तो उपाय करने के साथ साथ अपने अंदर भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है कविता। बिल्कुल। हम ये तो सोच के बैठ जाएं कि हम उपाय कर लेंगे, लेकिन हम अच्छा काम ना करें और बुरे कर्म करते चले जाएं तो आखिर कैसे हमें शुभ फल मिलेंगे। ये शुभ फल भी हमें तभी मिलेंगे जब हम उपाय, दान के साथ, पूजा पाठ के साथ शुभ कार्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फल भी मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं ये सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया ना कि जैसे मिथुन, तुला पे तो आपकी ढैया चल रखी है और बाकी 3 राशि आपने बताई उन पे 7.5 चल रखी है, तो जिन लोगों पे खास तौर पे ढैया 7.5 चल रखी है उन्हें इस दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए। देखिए जब शनि की 7.5 या ढैया चलती है तो हमारे सीधा 3-4 चीजें पूरी इफेक्ट होती है। हमारा दाम्पत्य सुख उसमें कमी आ जाती है, पति पत्नी में वाद विवाद रहता है, लव रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं जी। उसके बाद करियर में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच का है, नीच के शनि की दशा चल रही है, उनकी नौकरी तक छूट जाती है। तो ऐसे में अगर आपके ऊपर कोई भी शनि से संबंधित परेशानी चल रही है, और इस समय तो 11 अक्टूबर तक शनि वक्री भी हैं जी, तो कई राशियों के लिए शनि यहाँ दंड देने वाले हैं। अगर आप देखें आजकल जिनको बुरा परिणाम भुगतना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि खराब अवस्था में होंगे, उन्होंने बुरे कर्म किए और अब उनको बुरा परिणाम भुगतना पड़ रहा है। और कहते हैं कि शनि अगर कुंडली में खराब है, अगर आप गलत कर्म करेंगे तो कोर्ट कचहरी मुकदमा और जेल तक भी हो जाती है। अब शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें। देखिए आखिरी शनिवार है आषाढ़ मास का, तो इसमें इस दिन सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, शनिदेव के मंदिर जाएं। नहीं जा सकते, लॉकडाउन के चलते आपके यहाँ मंदिर बंद है या परिस्थितिवश आप मंदिर नहीं जा सकते, तो घर पर ही बैठ के शनि चालीसा का जाप करें, गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार आप सुबह जाप करें, 108 बार आप दोपहर जाप करें, 108 बार आप शाम को जाप करें। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से शनि चालीसा का भी जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। देखिए शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। बरसात का मौसम चल रहा है, छाता, जो भी अगर आप छाता दान करते हैं तो ये भी शनि का ही दान होता है जी। छाते के ऊपर शनि का आधिपत्य होता है। अगर काले रंग का छाता हो तो विशेष लाभकारी है। इस मौसम में आप जरूरतमंद को, किसी गरीब व्यक्ति को छाता दान कर दीजिए, तो देखिए उसके लिए वो आपको कितनी दुआएं देगा। गरीब व्यक्ति को खाना खिला दीजिए। देखिए मेरा मानना यह है कि आप कितने भी दान करते हैं, भिखारी को पैसा देते हैं, कपड़े देते हैं, लेकिन अगर राह चलते व्यक्तियों को पानी पिला देते हैं या खाना खिला देते हैं तो उसके मुंह से सच्ची दुआ निकलती है। और हमारे यहाँ कहा गया कि अगर हम किसी को खाना खिलाएं, किसी की सेवा करें, किसी को पानी पिलाएं, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो सच में पूर्ण होती है। तो इसलिए शनिवार के दिन इस बार काली चीज का सेवन कराएं, जैसे काले उड़द, साबुत उड़द है वो बना के लोगों को खिलाएं। उड़द की दाल की खिचड़ी खिला दीजिए, जो काली उड़द है, विशेष लाभ रहेगा। काले चने, काले तिल, इन सब चीज़ों का दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा और शनिदेव के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और शनिदेव के बारे में तो ये भी मान्यता है कविता जी की, शनिदेव तो स्वयं कहते हैं कि
आप कुछ ना करें, चाहे कोई उपाय ना भी करें, लेकिन कर्म अच्छे करें, बिल्कुल गरीब व्यक्ति को ना सताएं, क्योंकि शनि देव जो है वो कर्म के दाता है, भाग्य के विधाता है। यही वजह ने कर्म फल दाता कहा बिल्कुल। जाता है। और दंड के अधिकारी भी हैं, यानी कि दंड भी दे देंगे गलत काम करेंगे। अगर गरीबों की सेवा कर लेंगे तो पता नहीं कब का आप किसी मुसीबत में आए और अचानक से कोई व्यक्ति आकर अगर आपकी मदद कर देता है, आपको संकट से बचा लेता है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनिदेव की कृपा है, कि स्वयं शनिदेव ने आपको मुसीबत से निकालने के लिए उनको आपके पास भेजा है। हमारे पास मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा सा समय जरूर लूंगा। हमारे पास कितने ऐसे लोग आते हैं, सर मैं बड़ी मुसीबत में था, अचानक से कोई व्यक्ति भगवान के रूप में मेरे सामने बन के आ गया और वो मेरी मदद करके चला गया, उसने मुझे मुसीबत से निकाल लिया। जी। तो कहीं ना कहीं शनि देव के बड़े ही मतलब कि शुभ फल मिलते हैं अगर आप उनकी सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे तो। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शनिदेव सदैव आपको कष्ट देकर जाएं, क्योंकि कई बार उनकी साढ़े साथी और उनकी ढैया में भी कई लोग काफ़ी उच्च पद पर जाते हैं और उन्हें सफलता हासिल होती है, उनका सब अच्छा ही अच्छा होता है। बिल्कुल। दर्शकों को एक चीज़ और बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा पर आप अपने गुरु को प्रसन्न करें, उसके साथ साथ आपको किन चीज़ों का दान इस दिन करना चाहिए जो कि आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, अगर संभव हो तो अपने गुरु से मिलें या उनसे फ़ोन पर बात करें, अगर आप कहीं दूर हो। इस दिन अपने घर पर साफ़ सफाई आपको पूर्ण रूप से रखनी चाहिए। अगर आपके पास आपके गुरु की तस्वीर है तो उस तस्वीर को भी देख कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं आप। और इस दिन क्या करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए तो विशेष लाभ मिलता है। पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और श्वेत उत्तर दिशा में आपको क्या करना है, श्वेत वस्त्र में गुरु का चित्र रखना है और उन पर फूल इत्यादि चढ़ाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, वस्त्र इत्यादि, खासकर पीले वस्त्र हो, पीले फल हो, मिठाई हो, या बेसन के लड्डू के ना हो या अनाज हो, इस सब का दान करना चाहिए और अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर गुरु का आशीर्वाद, हम ये सोच बैठते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, हमें पूरे ज्ञान की प्राप्ति होगी, अब हमें किसी से ज्ञान लेने की क्या जरूरत है, अब हमें क्यों किसी को याद करना। देखिए ये जब व्यक्ति के अंदर भाव आ जाता है तो घमंड की शुरुआत होती है, अहंकार हो जाता है और यहीं से हम कहते हैं आपका डाउनफॉल या पतन शुरू हो जाता है। कि अहंकार तो लंकापति रावण का भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो इसलिए कितना ही ज्ञान आप सीख लें, ये तो कहना चाहिए उस समंदर की तरह, इसमें जितना गोता लगाओगे उतना ही कम है। बिल्कुल। तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं परफेक्ट हो गया हूँ। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हर कोई यहाँ सीखता है, रोज सीखता है। अपने गुरु का आशीर्वाद लें और अपने गुरु को याद करें, उनसे सीखें, उनसे प्रेरणा लें और हमेशा सीखने का प्रयास करेंगे तो निरंतर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और गुरु की दुआ अगर आपके साथ है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। फिर तो या फिर यूँ कह सकते हैं भाई, सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। हमारा एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ बताइए। कुछ भी पूछना है, जानना है, नंबर आपके सामने है, इस पर आप संपर्क कीजिए मयंक जी से। कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सजेशंस हैं आपको हमारे इन एपिसोड्स को लेकर, तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।